ये क्वेश्चन करते हैं। बॉल ऑफ मास 1 kg इज इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है, इस वाले इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मली इंसिडेंट है with a velocity of 10 meter per second on a wedge of mass 3 kgs which is kept on a frictionless surface। तो बॉल का मास जो है वो 1 kg है और मास ऑफ वेज वो कितना है 3 kgs, ठीक है। अच्छा, बॉल की वेलोसिटी जो है वो इसको v नॉट बोल देते हैं, तो v नॉट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या बोलता है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.6, ई दे रखा है 0.6, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 37 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, बॉल जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में बाउंस होगा इसका, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो सपोज बॉल जो है वो इस तरह से बाउंस कर जाती है और बाउंस करने के टाइम मतलब जो रिबाउंड वाली जो इसकी वेलोसिटी है v डैश है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा जब बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, और इसकी वेलोसिटी जो है वो v वेज vw बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेलोसिटीज हैं, इंसिडेंट वेलोसिटी v नॉट और रिबाउंड वाली वेलोसिटी v डैश, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा अपने को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो करते हैं। तो जैसे v नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में है, v नॉट इंसिडेंट जो है, एक ये वर्टिकल खींच देते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक। तो v नॉट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, ये हो गया v नॉट साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इसका। अब v डैश का देखते हैं, इसी को एक्सटेंड कर दें, तो ये तो मैंने v डैश एक्चुअली इस येलो लाइन के ऊपर ही है, मैंने थोड़ा बगल में बनाया है मतलब क्लैरिटी के लिए। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, तो v डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया v डैश साइन थीटा, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में है मोमेंटम इनिशियल, तो ये कितना हो गया, मास ऑफ बॉल इनटू v नॉट साइन थीटा, ये बॉल का x डायरेक्शन में मोमेंटम था, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम। तो हम चूंकि नेगेटिव x डायरेक्शन में ही ले रहे हैं इसको, तो नेगेटिव x डायरेक्शन में एक मोमेंटम तो है वेज का, जो कि मास ऑफ वेज इनटू वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है, और दूसरा है बॉल का मोमेंटम, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव कर देंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में, मास ऑफ बॉल वेलोसिटी ऑफ वेज इनटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो एक रिलेशन आ जाएगा अपने पास में v डैश और vw के टर्म्स में, तो कर लेते हैं उसको। तो 10 इंटू 3/5 इज इक्वल टू मास ऑफ वेज कितना है 3 vw माइनस मास ऑफ बॉल 1 kg इंटू v डैश इंटू 3/5, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 30 इज इक्वल टू 15 vw माइनस 3 v डैश, ठीक है। एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास। अच्छा, दूसरे रिलेशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई कितना दे रखा है 0.6, ये कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। तो 0.6 जो है वो कितना हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम नॉर्मल डायरेक्शन जो है ना, उसी के अलोंग कैलकुलेट करते हैं। जो नॉर्मल डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, मतलब जो अलोंग द प्लेन, इस प्लेन के अलोंग जो वेलोसिटीज हैं वो इररिलेवेंट है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये तो नॉर्मल ही इंसिडेंट है, बॉल जो है इसका इंसिडेंस नॉर्मली है,
तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है पूरी वी नॉट हो जाएगी, ठीक है, वी नॉट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अच्छा बॉल रिबाउंड होने के बाद भी नॉर्मली जा रही, तो वी डैश तो सीधा ही हो गया, प्लस, और प्लस क्या होगा, ये वेज की जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वेज की वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में, चलिए यहीं पे बना देते हैं, है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट यहीं बना देते हैं। देखिए वेज की वेलोसिटी ये है ना, वी डब्ल्यू, तो वेज की वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में चाहिए अपने को, तो वी डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगी, दिख रहा है, क्योंकि ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है, तो कितना हो गया वी डब्ल्यू साइन थीटा, तो 0.6 इज इक्वल टू वी डैश प्लस 3/5 वी डब्ल्यू अपॉन 10, ठीक, तो क्या रिलेशन आ गया अपने पास में, 30 इज इक्वल टू 5 वी डैश प्लस 3 वी डब्ल्यू, ठीक है, ये दूसरा रिलेशन आ गया। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 15 वी डब्ल्यू माइनस 3 वी डैश, ये किसके बराबर हो गया, 5 वी डैश प्लस 3 वी डब्ल्यू, ठीक, तो अपने पास में क्या आ गया, 8 वी डैश इज इक्वल टू 12 वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू आ गया 2/3 वी डैश, ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए, है ना, इसमें वी डब्ल्यू और वी डैश का रिलेशन आ ही गया, तो वी डब्ल्यू और वी डैश किसी भी इक्वेशन में डाल करके वी डब्ल्यू और वी डैश निकाल लें, तो ये वेलोसिटीज आ जाती हैं, वी डैश आ जाएगा आपका 30/7 मीटर पर सेकेंड, और वी डब्ल्यू कितना आ जाएगा 20/7 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो ये आपका आंसर, ये दोनों, ठीक।